नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। लखनऊ में अंबेडकर महासभा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। बता दें कि मुख्यमंत्री ने बाबा साहिब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते नजर आए और उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि दी। माता के महान सपूत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज परिनिर्वाण दिवस है। इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी, हमें धन्यवाद दूंगा कि आज उनके कोटेशन यहां जगह जगह लगे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। आज जब कुछ लोग भारत को कोसते हैं, भारतीयता का अपमान करते हैं, जाति के नाम पर समाज में खाई को चौड़ा करने का काम करते हैं, भाइयों बहनों, एक प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करते हैं। याद करिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी लालच देने का कार्य हुआ था, लेकिन बिना झुके, बिना टिके वे भारत और भारतीयता के लिए कार्य करते रहे। और आज यही कारण है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए देश के अंदर हजारों की संख्या में स्मारक हैं। दुनिया में जहां कहीं भी जब भी किसी दबे कुचले समाज की आवाज को बुलंद करने की बात आती है तो लोगों के दिमाग में एक नाम बरबस आ पड़ता है, वह नाम आता है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम। पूरी दुनिया के अंदर हर वह दबा कुचला व्यक्ति अपनी आवाज को बुलंद करना चाहता है तो वह नाम वह स्मरण करता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। आज उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अंग्रेजों की गुलामी के समय देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के साथ साथ भारत के करोड़ों वंचितों, पीड़ितों, दलितों की लड़ाई को संविधान की रचना करने के बाद अंतिम प्रारूप देने का काम किया। आज हम कह सकते हैं जो हमें अधिकार मिले हैं, चाहे वोट देने का अधिकार हो, चाहे कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता हो, कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता हो, यह सब करने का अधिकार यदि हमें मिला है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से मिला। बुलंदशहर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इंडिया गठबंधन और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि यह गठबंधन करप्शन के दलदल में डूबे दलों का गैंग है, तो वहीं अखिलेश यादव को अहंकारी बताया। इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि 2024 के चुनाव में बीजेपी 400 के पार होगी। अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में जहां 2018 में हम लोग हार गए थे, तीनों राज्य प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं। और ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की गारंटी का कमाल है। उनकी गारंटी को जिस प्रकार से जनता का आशीर्वाद और समर्थन मिला है, उससे हमारा विश्वास है कि जिस प्रकार से मोदी जी के मन में भारत है, वैसे भारतवासियों के मन में मोदी जी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन, उसको गठबंधन कहूँ कि ठगबंधन, जो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दलों के तमाम नेताओं का एक गैंग बन करके रह गया है। और वह माननीय नरेंद्र मोदी जी को 2024 में देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने से रोकने में सफल नहीं होगा।
और मुझे पूरा विश्वास है कि 2019 में हम 300 पार थे, 2024 में 400 पार भी हों तो कोई आश्चर्य नहीं होना। उधर वाराणसी पहुंचे कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अजय राय ने कहा कि बीजेपी झूठ बोलकर वोट लेने का काम करती है, इसने केवल लोगों को ठगने का काम किया है। जनता बहुत जल्द सब समझ जाएगी। मैं समझता हूँ कि जनता का जो मैंडेट था जनता ने दिया, हमने काम किया। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा झूठ बोलकर राजस्थान में कहा कि 450 में सिलेंडर दे देंगे, केंद्र में आप सरकार चला रहे हो, 500 में अब छत्तीसगढ़ में दे देंगे, पूरे देश को 1000 में सिलेंडर देंगे। तो झूठी बातें करके उन्होंने वोट लिया है। ये सब चीज़ें एक्सपोज हो जाएंगी और जनता पूरी तरीके से इसको निश्चित तौर से आने वाले समय में समझेगी, क्योंकि जो पूरे देश में आप निर्धारित करते हैं वो निर्धारण आप 2 स्टेट के लिए अलग से देंगे। ये सब जनता को केवल एक ठगने का और जनता को केवल एक मैं समझता हूँ कि आपने को बहुत ज़्यादा होशियार समझना, इससे सारे लोग। तो वही उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आज जनता बीजेपी से जुड़ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित हुए हैं। संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो पिछले कार्यकाल की उपलब्धियां हैं उनको लेकर के जनता के बीच में हम जा रहे हैं। जनता का दिन प्रतिदिन जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ रहा है। माननीय मोदी जी देश के सर्वमान्य नेता के रूप में, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी इन योजनाओं के माध्यम से कामयाब हुई है और इसीलिए इन यात्राओं में बड़ी संख्या में आम जनमानस का जुड़ाव हो रहा है। भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर हम सब उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने पहली बार सभी पंचतीर्थों को डेवलप करने का काम किया है और बाकी राजनीतिक दलों का हाल आप अच्छी तरह जानते हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की सत्ता संभाली तभी इन पंचतीर्थों का डेवलपमेंट हो पाया, चाहे महू हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे लंदन स्थित बंगला हो। ऐसे सभी पंचतीर्थों को डेवलप करने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 67वीं पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि 14 अप्रैल 1891 को जन्मे बाबा साहेब अंबेडकर एक भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनेता और समाज सुधारक थे, जिन्होंने दलितों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया और महिलाओं और श्रमिकों के अधिकारों का समर्थन किया। तो वहीं सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि इंडिया अलायंस की अभी तक 3 बैठक हुई है और 3 राज्य चले गए। चौथी बैठक में बाकी बचा भी खत्म हो जाएगा। साथ ही ओपी राजभर ने कहा कि विपक्ष ने ठाना है मोदी को 24 में प्रधानमंत्री बनाना है। देखिए, ऐसा है ना कि 3 बैठक हुई, 3 राज्य चला गया, चौथी बैठक की डेट बढ़ी है, 4 फाट हो गया। तो ये लोग जनता को ठगने वाले लोग हैं, ये ठगबंधन बनाए हैं। ये लोग विपक्षियों ने मन बनाया है, विपक्षियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में आपने समाजवादी पार्टी को देखा। अखिलेश जी ने बोला भी कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, कांग्रेस को वोट मत देना, ये भाजपा के लिए काम करती है, उन्होंने ही बोला था ना। तो ये समाजवादी पार्टी हट करके भाजपा का सहयोग कर रही है, हम लोग सट करके कर रहे हैं। राम भक्तों को और देशवासियों के सैकड़ों सालों का इंतजार 22 जनवरी को खत्म होने जा रहा है, जिसके लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। तो वहीं रामनगरी में अब टेंट सिटी भी बनकर तैयार हो गई है, जिसमें 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं मिलने वाली हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या नगरी जाहिर है श्री राम जन्मभूमि को लेकर चर्चा में बनी हुई है, लेकिन अब आप अयोध्या को आधुनिक टेंट सिटी के तौर पर भी जानेंगे, जो अगले 10 सालों के लिए अयोध्या नगरी में तैयार की गई है। जिले की पहली ऐसी टेंट सिटी बनकर तैयार है, जिसमें आपको मिलेंगी 5 स्टार होटलों वाली सारी सुविधाएं। दर्शनार्थियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ब्रह्मकुंड के पास सरयू नदी के किनारे 30 टेंट की ये टेंट सिटी बसाई गई है।
नगर आयुक्त विशाल सिंह ने इस संबंध में क्या कुछ बताया, सुनिए। अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा ब्रह्मकुंड के बगल में ये 30 टेंट की टेंट सिटी का निर्माण कराया गया है और इस टेंट सिटी को इस लिहाज से विकसित किया गया कि लोगों को यहाँ पर पौराणिकता की अनुभूति के साथ साथ जो भी सभी आधुनिक सुविधाएं हैं वो भी प्राप्त हों और रहने का एक आरामदायक स्थल प्राप्त हो। सरयू नदी के ठीक किनारे उनको एक सुगम व्यवस्था, अच्छा खाना, अच्छा रहना और सारी व्यवस्थाएं मिलें और वहाँ पर भक्ति भाव का भी एक समावेश रहे। इसलिए वहाँ पर जो चरण पादुका रखकर रामचंद्र जी की चरण पादुका को रख करके भरत जी ने पूरा शासन चलाया था, उस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए चरण पादुका को रखा गया और यहाँ पर अत्याधुनिक रेस्टोरेंट और सारी सुविधाएं सब कुछ आज के दिन में वहाँ पे उपलब्ध है और अब लगातार लोग वहाँ पर आनंद ले रहे हैं उसका। कितने दूरी में बना हुआ है सर, कितने एरिया बना हुआ, कितने? ये 7.5 एकड़ जमीन है जिसमें प्राधिकरण द्वारा लीज किया गया है और इस पर जो विकास का कार्य है ये प्रवेग करके कंपनी है उनके द्वारा विकसित किया गया है। अब बात कर ली जाए टेंट सिटी में आपको मिलने वाली सुविधाओं की, तो इसके निर्माणकर्ता ने इसको लेकर पूरी जानकारी दी है। इसमें हमारे पास 30 टेंट हैं और एक हमने स्टेज बनाया हुआ है कल्चरल प्रोग्राम के लिए। दूसरा हमारे पास एक किड जोन भी है। आप देखेंगे तो हमने एक पादुका, श्री राम पादुका भी रखे हुए हैं 10 फीट के लिए, 10 फीट उनकी लंबाई है पादुकाओं की। तो कुल मिला के ये है कि ये बहुत ईजी एक्सेसिबल है, मतलब हर रास्ते से आप आराम से आ सकते हैं। प्लस यहाँ पे राम मंदिर के बहुत करीब है सर। क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसी? सर सुविधाओं की बात करें तो हमारे पास एक रेस्टोरेंट है जो कि फुल प्योर वेज रेस्टोरेंट है। हम नॉन वेज या कोई भी तरह का लिकर वगैरह अलाउ नहीं करते अपनी प्रेमिसेस में। और अगर टेंट के अंदर की बात करें तो जो सुविधाएं आपको एक होटल में मिलती हैं, 5 स्टार होटल में मिलती हैं, वो सभी सुविधाएं हम आपको टेंटों में प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि आपका टीवी है, एसी है, गर्म पानी है ठंडियों में, हीटर है, अगर टेबल फैन वगैरह भी हमने दिया हुआ है सभी रूम्स में। तो जो भी सुविधा आपको एक होटल में मिलती है, बाथरूम की सप्लाई से लेके और रूम के अंदर की जो भी चीज़ें हैं वो सारी सुविधाएं आपको टेंट के अंदर मिलेंगी। राम मंदिर की फोटो भी लगा रखी है आपने, इस वक्त लोग राम जी के मंदिर का सर देखिए, खासियत तो यही है, जो भी श्रद्धालु आएंगे और राम मंदिर की सुबह आरती की गूंज सुनने को मिल जाए और सुबह सुबह ब्रह्मकुंड गुरुद्वारे के गुरु नानक जी के वचन सुनने को मिल जाए, गुरुवाणी सुनने को मिल जाए, तो और आदमी को क्या चाहिए सर जीवन में। श्रद्धालुओं को इस टेंट सिटी में रामनगरी की पौराणिकता के साथ साथ आधुनिकता की सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी। रहने की आरामदायक जगहें, स्वादिष्ट खाना, भक्ति भाव का खूबसूरत समावेश है। यहाँ भगवान राम की चरण पादुका को भी स्थापित किया गया है, जिसकी बनावट दिखने में बेहद खूबसूरत लग रही है। बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर से टेंट सिटी के कमरों की बुकिंग शुरू हो सकती है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और फिर रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। ट्रस्ट की देखरेख में मंदिर का निर्माण कार्य निरंतर गति से चल रहा है। देखिए रिपोर्ट। बाईस जनवरी 2024 को अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और फिर रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। ट्रस्ट की देखरेख में मंदिर का निर्माण कार्य निरंतर गति से चल रहा है, जिसकी तैयारियों का सीएम योगी आदित्यनाथ समय समय पर खुद जायजा ले रहे हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए रामनगरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। पूरी अयोध्या को त्रेता युग की नगरी के रूप में सजाने की कवायद भी तेज हो गई है। रामनगरी को भव्य बनाने के लिए रामायण काल के चिन्हों को लगाया जा रहा है। ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा के पास टेंट सिटी में भगवान राम के चरण पादुका का चिन्ह लगाया गया है, जो भगवान राम और भरत के बीच के गहरे भाईचारे के संबंध को दर्शाता है। भगवान राम की चरण पादुका के विषय में पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने श्री रामचरितमानस में वर्णन किया है कि प्रभु करि कृपा पांवरी दीन्ही, सादर भरत शीस धर लीन्ही। जब भगवान वन लीला करने के लिए 14 वर्ष गए वन में, तो भरत भैया ने 14 वर्षों तक पादुका जी को रख करके ही पूरे राजकाज अयोध्या का संचालित किया था। और अयोध्या
का सारा समग्र विकास, जन जन जितनी भी चेतनाएं थी, जलचर थलचर नभचर अचर समस्त चेतनाओं को व्यवस्थित किया था। प्रभु की उसी पादुका की मूल रूप स्वरूप जो भी व्यवस्थित रूप में आज आप प्राकट्य रूप में देख रहे हैं टेंट सिटी में, भगवान की चरण शरण में आने वाले सभी जीवों को भगवान की चरण शरण प्राप्त हो, अतएव पादुका जी को वहां पर स्थापित किया गया है। कैसा है, सबको क्या संदेश? एकदम शानदार, बहुत व्यवस्थित। सर्वे भवन सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। भगवान श्री राम सब पर कृपा करें और सभी अयोध्या आए और भगवान की चरण शरण सबको प्राप्त हो, ऐसी शुभ मंगल कामना। आपको बता दें, अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 22 जनवरी को पीएम मोदी सहित हजारों संतों और लाखों भक्तों की मौजूदगी में रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। मंदिर में रामलला की स्थापना से पहले से ही भक्तों में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। और वो करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी प्रयागराज से। ये बड़ी खबर, अतीक के बहनोई की अर्जी पर सुनवाई, अखलाक की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई है। आपको बता दें कि आज दोनों पक्षों की बहस पूरी नहीं हुई और अब 15 दिसंबर को अगली सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि गुड्डू मुस्लिम को शरण देने का आरोप अखलाक के ऊपर है, तो वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोनों पक्षों में बहस हुई। जिला कोर्ट से पहले ही ये जो पूरी मामले में जांच है वो खारिज हो चुकी है और ऐसे में नैनी सेंट्रल जेल में अखलाक अहमद बंद है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे। राती के बहनोई की अर्जी पर मामले पर आज सुनवाई हुई है। अखलाक की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई, तो वहीं आज दोनों पक्षों की बहस पूरी नहीं हो पाई और अब अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। गुड्डू मुस्लिम को शरण देने के आरोप अखलाक अहमद पर लगे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोनों पक्षों में बहस हुई। जिला कोर्ट से पहले ही ये खारिज हो चुकी है और ऐसे में नैनी सेंट्रल जेल में बंद है अखलाक अहमद। रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। मथुरा में दीपदान को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से हुआ अलर्ट। संदिग्ध दिखने वाले लोगों से की जा रही पूछताछ। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। रायबरेली में हत्याकांड का हुआ खुलासा। युवक की हत्या कर शव नदी किनारे फेंकने पर पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दुश्मनों को हत्या में फंसाने का चलते दिया था घटना को अंजाम। आगरा में वीर शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक तिथि के मौके पर पहुंची हिंदवी स्वराज यात्रा। शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। लोगों ने किया जोरदार स्वागत। बुलंदशहर में बाइक सवार बदमाश की पुलिस से हुई मुठभेड़। पैर में गोली लगने से बदमाश हुआ घायल। कब्जे से तमंचा और कारतूस किया बरामद। जौनपुर में सीवर लाइन के गड्ढे में धंसी मिट्टी धंसने से दबकर हुई मजदूर की मौत। खोदकर 3 घंटे बाद शव को निकाला बाहर। बागपत में फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई बारात। दूल्हे समेत 20 लोगों की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया भर्ती। हरदोई में देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर। 2 बाइकों की आपस में हुई भिड़ंत। पिता की मौत और पुत्र की हालत गंभीर। पीलीभीत में प्रमुख की सामने आई गुंडाई। महिला की अवैध रूप से जमीन कब्जाने की कोशिश। कई घंटे चला हाई वोल्टेज ड्रामा। पीलीभीत में जिला उद्यान विभाग में भ्रष्टाचार पीक पर। सरकारी धन का किया जा रहा दुरुपयोग। मुख्य विकास अधिकारी को दिया शिकायती पत्र। मेरठ में आमरण अनशन पर बैठे प्रधान अतुल। समर्थन में पहुंची पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष। सभी ने मिलकर किया हवन और पूजा। जालौन में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने सिरफिरे प्रेमी का किया हाफ एनकाउंटर। प्रेमिका से धमकाकर करवाई गई थी आत्महत्या। हरदोई में विद्यालय प्रबंधन की बड़ी लापरवाही। कम क्षमता वाली गाड़ी में ठूस कर भरे जा रहे बच्चे। लापरवाही के कारण परेशान हुए अभिभावक। अमरोहा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 लाख की नकदी से भरा बैग पुलिस ने 2 घंटे में खोजा। वृद्ध महिला से रिक्शा से गिरा था बैग।
गाजियाबाद में राजपूत समाज के लोगों को धरना प्रदर्शन पुलिस शांत करने में जुटी। राजस्थान में करनी सेना के अध्यक्ष की गोली मारकर हुई थी हत्या। मथुरा में अखिल भारत हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष को पुलिस ने हिरासत में लिया। शाही ईदगाह मस्जिद में लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करने का किया था आह्वान। कासगंज में अज्ञात कारणों से बर्तन की दुकान में लगी भीषण आग, लोगों में मची अफरा तफरी, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। सहारनपुर में सास की शोक सभा में पहुंचे एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री ने फूल अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।